बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH फिज़िक्स एकेडमी। मैं हूं खालिद महमूद। सब्जेक्ट है हमारा फिज़िक्स, क्लास है 10th। हम इसके रिव्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 16.10 करना है। यूनिट नंबर 16 है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और क्वेश्चन नंबर 16.10 है व्हाट आर द 3 यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। कि 3 यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स जो हैं वो कौन से हैं। गिव देयर सिंबल्स, उनके सिंबल भी हमने बताने हैं, एंड ट्रुथ टेबल्स, और उनके ट्रुथ टेबल भी हमने बनाने हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। 3 यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, द 3 यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स आर, कौन कौन से हैं वो? एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। ये तीनों जो हैं ये लॉजिकल सर्किट्स हैं जिनको हम लॉजिक गेट्स कहते हैं। एंड गेट है, और गेट है और नॉट गेट है। हमने अब तीनों की सिंबल भी बताने हैं और तीनों के ट्रुथ टेबल भी बताने हैं। एंड गेट क्या होता है? द सर्किट विच इम्प्लीमेंट एंड ऑपरेशन इज कॉल्ड एंड गेट। एंड ऑपरेशन जो सर्किट जो इम्प्लीमेंट करता है उसको हम एंड गेट कहते हैं। और एंड ऑपरेशन क्या होता है कि जब हमारे पास कोई सर्किट हो और उसके जो इनपुट्स हों, वो इनपुट्स जो हैं जब सबके सब जो हैं वो ऑन हालत में हों तो उस वक्त हमारे पास आउटपुट मिलता है। जब उनमें से एक भी ऑफ हालत में हो तो हमें आउटपुट नहीं मिलता। ऑन हालत में मतलब ये कि हम अगर हम बाइनरी सिग्नल की बात करें तो अगर सारे के सारे उसके इनपुट जो हैं वो 1 होंगे तो फिर हमें आउटपुट मिलेगा। अगर उनमें से कोई एक भी इनपुट जो है वो 0 स्टेट पे होगा तो फिर हमें आउटपुट उसका नहीं मिलेगा। तो इसका सिंबल जो होता है इस गेट का वो ये हमने दिखाया है। इसमें ये हमने 2 इसके इनपुट लिए हैं और आउटपुट x जो है वो बराबर होगा a एंड b। इसको a एंड b कहेंगे। a एंड b मीन्स कि जब ये भी 1 हो ये भी 1 हो तो तब हमारे पास आउटपुट 1 आएगा। अगर दोनों में से एक भी 0 स्टेट में हो तो फिर हमारे पास आउटपुट नहीं आएगा। यानी दोनों इनपुट जो हैं उसके वो हायर लेवल पे होने चाहिए। वर्किंग इसकी कैसे होती है एंड गेट की? एंड गेट हैज़ 2 और मोर इनपुट्स, 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट होते हैं इसके, एंड ओनली 1 आउटपुट, और इसका आउटपुट सिर्फ एक होता है। द वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ एंड गेट इज ऑलवेज इन अकॉर्डेंस विद द ट्रुथ टेबल। तो ये ट्रुथ टेबल जो दिखाया गया है इसके मुताबिक इसकी आउटपुट होती है ऑफ एंड ऑपरेशन। इट मीन्स आउटपुट ऑफ एंड गेट विल बी 1, यानी एंड गेट की आउटपुट 1 होगी ओनली व्हेन ऑल ऑफ इट्स इनपुट्स आर एट लॉजिक 1, जब उसके सारे इनपुट जो है वो लॉजिक 1 पे होंगे। एंड फॉर ऑल अदर सिचुएशंस आउटपुट ऑफ एंड गेट विल बी 0। और अगर इसके अलावा कोई और सिचुएशन हो यानी सारे के सारे इनपुट्स जो है लॉजिक 1 पे ना हो तो फिर उसका आउटपुट 0 होता है। तो इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट, ये हमें ए इनपुट है, ये बी इनपुट है, इनके सारे कॉम्बिनेशन लेने हैं हमने। क्योंकि 2 इनपुट हैं तो इनके 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो पहला कॉम्बिनेशन ये है कि दोनों 0 0 पे हों तो आउटपुट हमारे पास 0 होगा। दूसरा कॉम्बिनेशन ये है कि ए 0 पे हो और बी 1 हो तो तब भी हमारे पास आउटपुट 0 होगा। तीसरा कॉम्बिनेशन है ए 1 हो और बी 0 हो तो तब भी हमारे पास आउटपुट जो है वो 0 होगा। और अगर ए भी 1 हो बी भी 1 हो तो फिर हमारे पास आउटपुट 1 होगा। यानी सारे इनपुट जो हैं वो लॉजिक 1 पे हों तो फिर हमारे पास आउटपुट में सिग्नल हमारे पास आएगा। और गेट क्या होता है? द सर्किट विच इम्प्लीमेंट और ऑपरेशन इज कॉल्ड और गेट। जो और ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करता है सर्किट उसको हम और गेट कहते हैं। और इसका सिंबल कैसा होता है? इसका सिंबल ये दिखाया गया है इस तरह से। इसमें हमने 2 इनपुट लिए हैं, ये 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और आउटपुट जो है वो इसका सिंगल होता है। तो इसको हम आउटपुट को ए एंड आर बी, यूँ इसको ए और बी कहेंगे, और ये प्लस साइन से शो होता है।
जो एंड गेट था वो डॉट साइन से शो होता है, और आर गेट जो है वो सिग्नल्स के दरमियान प्लस साइन से शो किया जाता है। तो x इज इक्वल टू ए और बी, यूं कहलाएगा ये। और ये कैसे वर्क करता है? वर्किंग ऑफ आर गेट हैज़ टू और मोर इनपुट्स, इसमें भी दो या दो से ज़्यादा इनपुट होते हैं, एंड ओनली वन आउटपुट, और इसका भी सिर्फ एक आउटपुट होता है। द वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ आर गेट इज ऑलवेज इन अकॉर्डेंस विद द ट्रुथ टेबल ऑफ आर ऑपरेशन। आर ऑपरेशन का जो ट्रुथ टेबल बनता है, इसका आउटपुट जो है उसके मुताबिक होता है। इट मीन्स आउटपुट ऑफ आर गेट विल बी वन, यानी उसका आउटपुट वन होगा इफ एनी ऑफ इट्स इनपुट्स आर एट लॉजिक वन, कि अगर उसका कोई एक भी इनपुट जो है वो लॉजिक वन पे होगा तो उसका आउटपुट जो है वो वन हो जाता है, लॉजिक वन पे हो जाता है। एंड द आउटपुट विल बी ज़ीरो ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर ज़ीरो, और इसका आउटपुट जो है तभी ज़ीरो होगा जब इसके सारे इनपुट जो है वो ज़ीरो होंगे। अब इस हमने दो इनपुट लिए हैं और ये हमारे पास आउटपुट है। तो इनपुट के तीनों चारों कॉम्बिनेशन जो है वो उसी तरह से बनेंगे जैसे हमने एंड गेट में बनाए थे। यानी अगर ए इनपुट ज़ीरो पे है, बी ज़ीरो पे है, तो ये ए और बी ये ज़ीरो बनना है आउटपुट। अगर ये ए ज़ीरो पे है, बी वन पे है, तो हमारे पास आउटपुट वन आ जाएगा। अगर ये ए वन पे है, बी ज़ीरो पे है, तो आउटपुट हमारे पास वन आ जाएगा। अगर ए बी वन पे है, बी भी वन पे है, फिर भी आउटपुट हमारे पास वन आ जाएगा। यानी दोनों में से कोई एक भी वन स्टेट पे हो या दोनों वन स्टेट पे हो तो आउटपुट हमारे पास वन आएगा। सिर्फ और सिर्फ जब दोनों जो हैं वो ज़ीरो स्टेट पे होंगे तो तब हमारे पास आउटपुट जो है वो ज़ीरो आएगा। नॉट गेट, द सर्किट विच इम्प्लीमेंट नॉट ऑपरेशन इज कॉल्ड नॉट गेट। यानी ऐसा सर्किट जो नॉट ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करता है उसको हम नॉट गेट कहते हैं। और इसका सिंबल कैसा होता है? ये एक ट्रायंगल की तरह होता है और इसके आगे यहाँ पे नॉट बना होता है। यहाँ पे इसको एक ही सिग्नल दिया जाता है क्योंकि ये नॉट ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करता है। और नॉट ऑपरेशन में क्या होता है कि जो हमारे पास सिग्नल होता है उसको इन्वर्ट करना होता है, यानी उसको अपोजिट करना होता है। अगर ए जो है वन स्टेट पे होगा तो आउटपुट हमारे पास ज़ीरो पे आएगी, अगर ए जो है ज़ीरो स्टेट पे होगा तो आउटपुट हमारे पास वन आ जाएगी। तो ये उसको इनपुट को इन्वर्ट कर देता है, इसलिए ये बाज़ का इन्वर्टर भी कहलाता है। तो इसका सिंबल हमने दिखा दिया गया। इसका आउटपुट रिजल्ट यूँ लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए नॉट। तो इसको ए नॉट पढ़ते हैं, ए के ऊपर बार दिया हुआ है। वर्किंग इसकी कैसे होती है नॉट गेट की? नॉट गेट परफॉर्म्स द बेसिक लॉजिक फंक्शन कॉल्ड इन्वर्शन। ये इन्वर्शन जो है उसको लॉजिक फंक्शन जो है उसको इम्प्लीमेंट करता है। इन्वर्शन क्या होती है कि जो हमारे पास इनपुट है उसको इन्वर्ट कर देना, यानी उसको अपोजिट कर देना। अगर ज़ीरो है तो उसको वन कर देना, अगर वन है तो उसको ज़ीरो कर देना। और कॉम्प्लीमेंटेशन या वो कॉम्प्लीमेंट कहते हैं उसको। नॉट गेट इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टर, इसको इन्वर्टर भी कहते हैं। द पर्पज ऑफ दिस गेट इज टू कन्वर्ट वन लॉजिक लेवल इनटू द अपोजिट लॉजिक लेवल, यानी ये एक लॉजिक लेवल को उसके अपोजिट लॉजिक लेवल में कन्वर्ट कर देता है। व्हेन अ हाई लेवल इज अप्लाइड टू एन इन्वर्टर, यानी हाई लेवल मीन्स फर्ज कर लें हम वोल्टेज दे रहे हैं 0 और 5, तो 5 जो हाई लेवल होगा, 0 जो है लो लेवल होगा। तो अगर हमने हाई लेवल की वोल्टेज दी यानी 5 वोल्ट दिया तो आउटपुट में हमें 0 मिलेगा। अगर हमने 0 दिया तो आउटपुट में हमें 5 वोल्ट मिलेगा। अ लो लेवल अपीयर्स ऑन इट्स आउटपुट एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स कि इसके उलट, अगर हम हाई लेवल देंगे तो लो में कन्वर्ट कर देगा, अगर लो लेवल देंगे तो हाई लेवल में कन्वर्ट कर देगा उसको। तो इसका ट्रुथ टेबल जो है नॉट गेट का, ये हमारे पास इसका क्योंकि एक ही इनपुट होता है तो इसलिए ए हमने इनपुट के तौर पर लिया है। अगर ये ज़ीरो होगा तो आउटपुट जो है वो ए नॉट होना है, यानी वन बन जाना है। अगर ये ए जो है वन होगा तो आउटपुट जो है वो ए नॉट होना है, यानी उसने ज़ीरो बन जाना है। तो इस तरह से ये तीनों गेट्स जो हैं ये हमारे पास यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स कहलाते हैं। एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, उनके हमने सिंबल भी देख लिए, उनके हमने ट्रुथ टेबल भी देख लिए। जब हम सारे के सारे इनपुट्स जो हैं उनके कॉम्बिनेशन लेके तो किसी गेट के लिए आउटपुट लिखते हैं तो जो हमारे पास टेबल बनता है उसको हम उसका ट्रुथ टेबल कहते हैं।
तो हमने ट्रूथ टेबल भी देख ली है और हमने उनकी वर्किंग भी देख ली। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। खुद भी देखें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें ताकि KMCH फिज़िक्स अकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। अगर कोई वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर लिया करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। शाद रहें, आबाद रहें।